कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है और आज हम सीखेंगे अपनी चार्ट मार्किंग, हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अब कुछ न्यूबीज को बिल्कुल भी ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं आता, उसके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी ट्रेडिंग व्यू का कि ये हमने कैसे यूज करना है। ये देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पे, ये हमारे टूल्स हैं जिनको हमने बार बार यूज करना होता है मार्किंग के लिए भी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम इन टूल्स में से अपने कुछ फेवरेट सेलेक्ट कर लेंगे और हम अपनी ये टूल बार बना लेंगे जैसे आपको नजर आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे और जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी हम उसको ये स्टार प्रेस कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे इधर टूल बार में ऐड हो जाएंगी। जो भी हमने चीज़ें बार बार यूज़ करनी है, हमें इधर जाकर हर एक चीज़ को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें होती हैं हर कॉलम में, हर उसमें सेक्शन में, तो उस तरह फिर हमें मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए हम इधर से ना अपनी फेवरेट्स को इधर ऐड कर लेते हैं और ये हमारी एक अपनी टूल बार क्रिएट हो गई है। ठीक है जी। वैसे ही ये हमारा ऊपर देखें टाइम फ्रेम्स हैं। आप जाके अपने फेवरेट टाइम फ्रेम्स को जो भी हम यूज करते हैं उनको आप जाके इधर से स्टार प्लस प्रेस करके तो इनको फेवरेट्स में ऐड करके रख लें, तो ये आपको इधर सामने ही नजर आ जाएंगे, आपको बार बार ये चार्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये फिर ये रिप्ले की ऑप्शन है, ये हमें जो है इधर फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं होती। और जो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग वी के ऊपर, वो है ये कैमरा का आइकन। ये आइकन आपको नजर आ रहा है, इसके इसके साथ हमने अपनी स्क्रीनशॉट्स लेनी है, यानी जो भी हमने असाइनमेंट्स वगैरह करनी है वो हम इधर से डाउनलोड इमेज करेंगे तो वो हमारी सेव होती जाएंगी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, और फिर वहां से हम इसको आगे सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये ऑब्जेक्ट ट्री। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका क्या यूजफुल है, ये कैसे यूजफुल है हमारे लिए। इसमें हम जो भी मार्किंग करेंगे ना M1 की, वो सारी इसमें आती जाएंगी, हमें नजर आती जाएंगी। जैसे ही मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि वो इधर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर हम उन सबको ना ड्राइंग्स को हम एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे जिसको हम नेम कर देंगे M1 का ग्रुप है ये M1 के जो है वो सारी मार्किंग्स है। तो उसका ये फायदा होगा कि जब मैं टाइम फ्रेम स्विच करूंगी ना 1 मिनट से 5 मिनट, और मैं अपनी उनको हाइड कर दूंगी, तो वो मुझे मार्किंग फिर 5 मिनट पे नजर नहीं आएगी। वो मैं जब भी M1 पे आऊंगी तो मैं अपनी मार्किंग्स को ऑन कर लूंगी, तो मुझे ऑन नजर आना शुरू हो जाएंगी। इससे हमारी काफी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट्स स्टार्ट आवर चार्ट मार्किंग स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं हम। सबसे पहले मैंने ये लो पॉइंट देखा, मैंने देखा कि ये लो जो था वो कंफर्म था। कोई भी हाई या लो कब कंफर्म होता है, जब वो अपनी इंड्यूसमेंट लेता है। ठीक है, ये बात आपको पहले याद होनी चाहिए। अच्छा, आप ना इन्फॉर्मेशन को हमेशा चंक्स में याद रखने की कोशिश किया करें। पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि कोई भी हाई या लो पॉइंट कब कंफर्म होता है, जब वो अपनी इंड्यूसमेंट टेक करता है। ठीक है। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है, इंड्यूसमेंट होती है जी लास्ट पुल बैक हमारा। ठीक है, मार्केट जब भी जा रही होती है ऊपर या नीचे, अब ये देखें बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट एक करेक्टिव वेव लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एक करेक्टिव वेव लेती है, फिर ऊपर जाती है। तो इस करेक्टिव वेव को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारी इंड्यूसमेंट है, ये भी हमारी इंड्यूसमेंट, यानी पुल बैक्स हैं ये। ठीक है। और जो लेटेस्ट पुल बैक होता है वो हमारी इंड्यूसमेंट होती है। अगर यहाँ पर मार्केट इसको टेक कर लेती तो ये हमारी इंड्यूसमेंट हो जाती, लेकिन उसने इसको टेक नहीं किया, नेक्स्ट आगे मूव कर लिया है, तो अब ये हमारी इंड्यूसमेंट बन गई। ठीक है जी। और पुल बैक आपको पता ही है कि ये पुल बैक इनिशिएट होता है ऐसे, और ये कंप्लीट तब होता है जब ये अपनी ये वाली थर्ड वेव कंप्लीट कर लेता है। ये होता है पुल बैक। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मुझे पता है आपने खान की वीडियोस देख ली होंगी, वीडियोस नंबर 1, 2 एंड 3 दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, और आप इनको जो है ना रट लें, तब जाके आपकी ट्रेडिंग जो है ना, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग वो अच्छी होगी। अच्छा जी, ये था एक लो पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर आ रही थी। ठीक है जी, ये था हमारा एक लो पॉइंट। यहाँ पर उसने इंड्यूसमेंट लेकर, ये वाली इसकी इंड्यूसमेंट थी। अब ये देखिए जो पॉइंट लो लगा होगा ना, हमने उसकी लेफ्ट साइड पर इंड्यूसमेंट देखनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर हमने क्या करना है, उसकी इंड्यूसमेंट देखनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट लेके इसने क्या कंफर्म कर दिया, अपना लो कंफर्म कर दिया। ठीक है जी। और ये था इसका हाईएस्ट पॉइंट जिसको इसने ब्रेक कर दिया, और आगे से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, क्योंकि ये बेरिश थी पहले मार्केट। आप इधर से देख रहे हैं, पीछे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेरिश थी मार्केट। ठीक है, मार्केट बेरिश आ रही थी और अब वो बुलिश जाना स्टार्ट हो गई है, तो इधर से आके उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है, और अब हम ये मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, जब आप चार्ट मार्किंग बार बार करेंगे तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो जाएगा। आपने कोई भी एक हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट ले लेना है और वहां से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, ये मार्केट ने ऊपर आके सबसे पहला हाई ये लगाया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये मार्केट ने जब ये हाई पॉइंट लगाया तो अब हमारे पास क्या कंफर्मेशन है कि यही हाई पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि मार्केट ने रीसेंट पुल बैक कहाँ लिया था। ये हाई लगाने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि जब भी ये हाई पॉइंट लगा हुआ है, इसकी लेफ्ट साइड पे हमने इंड्यूसमेंट देखनी है, राइट साइड पे हमने नहीं देखनी। ठीक है, इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे देखी जाती है। जो भी कैंडल या जो भी पॉइंट हाई लगा हो, आप उसको मार्क ऐसे कर लें और इसकी लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट ढूंढना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये इसने हाई लगाया, अब इसकी इंड्यूसमेंट कौन सी है, ये देखेंगे इसने ऊपर आते हुए कौन सा पुल बैक बनाया है, ये पुल बैक बनाया, और ये मार्केट ऊपर आ गई है, तो ये पॉइंट हमारी इंड्यूसमेंट बन गया। ठीक है जी, द रीसेंट पुल बैक जो है, मार्केट जब भी लेती है रीसेंट पुल बैक और वो हाई या लो लगा देती है, तो फिर वो हमारी इंड्यूसमेंट बन जाती है। ये देखें, अब हमने इन टेम्पलेट्स को सेव कैसे करना है। मेरे पास वैसे ऑलरेडी सेव है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए, हमने इसको ऐसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए,
या इधर से भी आप टेक्स्ट के ऑप्शन को ले सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट के ऑप्शन आ गए। हम इंड्यूसमेंट को कैसे मार्क करते हैं, हम एक्स करके मार्क करते हैं। ठीक है, एक्स कर लिया। अब मैं कहूंगी इसको मैंने सेव करना है, तो ये मुझे आइकन नजर आ गया, इसको मैं प्रेस करती हूँ तो सेव टेम्पलेट कर लेती हूँ मैं। और इधर मैं लिख देती हूँ ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी आईडीएम को, इंड्यूसमेंट को। तो मैंने इधर चूंकि ऑलरेडी सेव्ड है, तो चले मैं इसको दोबारा क्लिक कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। वो रिप्लेस की ऑप्शन देगा तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ। तो आपको रिप्लेस की ऑप्शन नहीं आएगी, आप इसको डायरेक्ट सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेव हो गया हमारा। अब हमने जहां पे भी इंड्यूसमेंट मार्क करनी है ना, अब आप ये देखेंगे कि जब भी आप ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, तो आपको इसकी ऑप्शंस में वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें मैंने जो जो भी सेव किया हो ना वो सामने नजर आ रहा है। तो आईडीएम आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट एक्स लिखा आ जाएगा इधर आपके आईडीएम पे। अच्छा जी, ये मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट ले ली। अब इंड्यूसमेंट लेने से हमारा क्या कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया हमारा। ठीक है, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली है, टेक कर ली है। अब क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ी देर के बाद ही अपना ये वाला हाई ऊपर की साइड पे ब्रेक कर दिया। ये देखिए, और ये हमेशा याद रखनी है आपने बात कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा कैंडल क्लोजिंग के साथ माना जाता है। ये देखिए मैंने वैसे ही टेम्पलेट सेव किया था और ये मैंने इधर टेम्पलेट को प्रेस किया और ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है, मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, इनका ये फायदा होता है टेम्पलेट्स का। अच्छा जी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इधर कौन सा लोएस्ट पॉइंट है इस हाई और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान, जो भी लोएस्ट और डीपेस्ट पॉइंट है वो हमारा हायर लो बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा हायर लो बन गया। ठीक है जी, ये हमारा हायर लो बन गया और ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया था इस इंड्यूसमेंट की वजह से। ये आपने दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि इंड्यूसमेंट लेने से ये हमारा हाई कंफर्म हुआ और ये हमारा हायर लो कैसे कंफर्म हुआ, जब इस हाई को इस लेग ने ब्रेक किया है तो ये जो डीपेस्ट पॉइंट है वो हमारा हायर लो बन गया है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब आप देख लें कि बेशक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, इधर से आप जूम इन करके देख सकते हैं। ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कैंडल क्लोजिंग के साथ हुआ है। ठीक है ना, उस लेवल से ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी है। ठीक है, हमें स्वीप से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम नहीं मानते, अगर कोई जगह स्वीप होती है तो हम उससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानते। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने देखनी थी इंड्यूसमेंट। अब इधर मार्केट इंड्यूसमेंट बना के तो गई है लेकिन उसको टेक नहीं किया उसने। ठीक है जी, इंड्यूसमेंट बनाई है मार्केट ने लेकिन टेक नहीं की, तो उस बाद में हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब उसने जाके एक नया जो है वो इधर हाई लगा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये अभी हाई कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हाई हमारा, इसने कौन सा लास्ट पुल बैक दिया है हमें, हमारा लास्ट पुल बैक इस हाई में, ये देखिए आप, ये मार्केट इधर गई है, फिर ये नीचे आई है और फिर ऊपर गई है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पुल बैक हो गया, हमारी इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया ये। हमने इसको एज एन इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं हम इसको। ठीक है जी, ये इंड्यूसमेंट लगने से, ये इंड्यूसमेंट टेक करने से हमारा क्या कंफर्म हो गया है, हमारा ये वाला हाई अगेन कंफर्म हो गया है। ठीक है जी, ये वाला हाई कंफर्म हो गया हमारा। पहले ये हमारा हाई कंफर्म हुआ था ये इंड्यूसमेंट लेने की वजह से, फिर ये जब हाई ब्रेक हुआ तो ये हमारा हाई लो कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखा कि जब मार्केट ने हाई लगाया तो हमने फिर उसकी लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट देखी, तो इंड्यूसमेंट हमारी ये बनी, हमने इसको, उसने मार्केट ने टेक करके अपना ये हाई भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मार्केट अगर इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगी तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा इस पॉइंट को। ठीक है, और अगर मार्केट वो ऊपर वाले को ब्रेक करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे हुए है इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है। लेकिन अगर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर रही है, जैसे हमने देखा इधर आके उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ठीक है जी, ये क्या हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। आई होप इट्स क्लियर नाउ, यहाँ तक मार्केट आपको क्लियर हो गई है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब हम देखते हैं आगे मार्केट क्या करती है। अच्छा जी, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हमने सबसे पहले क्या चीज ढूंढनी है, हमने अपनी इंड्यूसमेंट ढूंढनी है। ठीक है, अब ये इस कैंडल पे जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो इससे पिछला पुल बैक कौन सा है, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ठीक है जी, जब मार्केट आ रही है ऊपर से नीचे, ये देखें ये मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, एक पुल बैक मार्केट ने ये लिया है और एक पुल बैक मार्केट ने ये लिया है और फिर नीचे गई है। तो अब ये वाला पुल बैक जो है ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गया है। ठीक है जी, हम इसको मार्क कर लेते हैं और इस इंड्यूसमेंट के लेने से हमारा ये लो कंफर्म हो गया है। ठीक है जी, ये लो कंफर्म हो गया। तो अब मार्केट ने चूंकि बुलिश से वो बेरिश होने जा रही है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे जाके करे। ठीक है ना, अब ये देखें ये हमारा लो पॉइंट कंफर्म हो गया था, ये वाला लो हमारा कंफर्म हो गया था। अगर मार्केट अब इसको ब्रेक करती है, जैसा कि मार्केट ने आगे कर भी दिया है, ठीक है, ये देखें ये यहां पर आकर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, नीचे उसके कैंडल क्लोज हो गई है, तो अब ये हमारा क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट ने अपना लो जो है वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, लो जो है मार्केट ने अपना ब्रेक कर दिया है।
तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। अब कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है इन दोनों के दरमियान, इस लो और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है? ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब हमारा लोअर हाई जो है वो ये बन गया है, हमने उसको मार्क कर लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ये लो मार्केट ने अपना ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से क्या चीज कंफर्म हुई? लोअर हाई, क्योंकि इस लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही था जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब हम क्या ढूंढेंगे? इंड्यूसमेंट। अब इधर से तो इंड्यूसमेंट मार्केट ने बनाई जरूर, लेकिन टेक ने की नीचे आ गई, दोबारा उसने इंड्यूसमेंट्स बनानी स्टार्ट कर दी। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए और उसको टेक ना करे, उसके बगैर ही नीचे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, यानी मार्केट में इंड्यूसमेंट बन तो रही है लेग में, लेकिन वो टेक नहीं हो रही। जैसे देखिए ना, यहाँ पर भी आगे ये नीचे, ये भी लो पॉइंट उसने लगाया, ये इंड्यूसमेंट छोड़ा, अब ये लो पॉइंट बनाया, अब ये इंड्यूसमेंट है इसकी। ठीक है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये अभी मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट लगाया है। अब हमने इसी लोएस्ट पॉइंट की लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट देखनी शुरू कर देनी है। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है स्टार्ट में कि हमने इंड्यूसमेंट कहाँ देखनी है, और लोग गलत देख रहे होते हैं। तो ये हमारा रिसेंट पुल बैक है, तो ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट। ठीक है जी, ये हो गई हमारी इंड्यूसमेंट। और ये इंड्यूसमेंट लेने से हमारा क्या कंफर्म हो गया? हमारा ये लो कंफर्म हो गया, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है जी, अब ये लो हाई और फिर से दोबारा लो। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर पहले इस हाई को ब्रेक करती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब ये देखिए हमने क्या देखा, पहले मार्केट ने किसको ब्रेक किया? पहले मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। अब ये देखिए, इधर एक जरूरी पॉइंट मैंने आपको समझाना है कि ये देखिए, इसको जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसलिए मैं इसको जूम कर रही हूँ। देखिए, इस कैंडल ने जस्ट स्वीप किया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर को इसने जस्ट स्वीप किया था। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि जब मार्केट सिर्फ स्वीप करे उस पॉइंट को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट को स्वीप करे, तो तब हम उसको नहीं मानते अनलेस या अनटिल इस पॉइंट के ऊपर कैंडल ना क्लोज हो जाए। अब ये देखें, ये कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे हुआ है, इस पॉइंट पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन थी कि जब भी कोई चीज स्वीप होती है ना, जैसे इस कैंडल ने उसको स्वीप किया है, ठीक है, स्वीप करके उसने ये हाईएस्ट पॉइंट दे दिया अपना। अब जब तक मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं, अब ये देखिए पिछली कैंडल इसके क्लोज हुई है लेकिन नीचे हुई है, उसके हाईएस्ट विक के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे क्लोज हुई है। तो इधर हमने उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानना जब तक कि इस विक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी आपकी आसानी के लिए मैं इधर इसको स्वीप लिखती हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट उसके ऊपर मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखती हूँ, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ स्वीप। ठीक है, यहाँ पर स्वीप हो गई है। ठीक है ना, हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है वो हमारा स्वीप हुआ है। समझ आ गई आपको मैंने स्वीप क्यों लिखा? क्योंकि जिस कैंडल ने इसको टच किया है उसने इसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दी है। अब आपको समझ में आई है मेरी बात? यहां मैंने स्वीप लिखा, अब मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल कहां लिखूंगी? ये मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली हमारा ये वाला पॉइंट है, जब उसने उसके ऊपर कैंडल क्लोज की। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने स्वीप को किस तरह लेना है। तो जब तक वो स्वीप की हुई कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, नीचे बेशक जितनी मर्जी इधर आके जितनी मर्जी कैंडल क्लोज होती रहे, जैसे ये भी हुई, हमने इसको नहीं माना क्योंकि इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए। तो जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर वैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको समझ आया मैंने इधर स्वीप और इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों लिखा है? आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हमने इसके बाद क्या देखना है? हमने इंड्यूसमेंट देखनी है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ ली है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो है लेकिन उसको टेक नहीं किया, यानी बनाई उसने जरूर है लेकिन उसने उसको टेक नहीं किया। ठीक है, पुल बैक लेकर ऊपर आ रही है लेकिन उसने उसको टेक नहीं किया और दोबारा ऊपर जाके हाई लगा दिया है। अब हमने देखना है ये हाई कैसे कंफर्म होगा। अब इस हाई के पीछे ये देखें, ये वाली लेग, ये उसने मार्केट ने अपना हाई पॉइंट लगाया है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। ठीक है, अब हमने इसकी लेफ्ट लेग में इंड्यूसमेंट देखनी है। तो हमने देखा कि जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ऊपर आ रही थी ऐसे, और ये उसने पुल बैक लिया और ये ऊपर चली गई, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट पॉइंट है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट यहां से टेक कर लिया है। ठीक है, ये हमारी हो गई इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट टेक करने से हमारा क्या कंफर्म हो गया है? हाई कंफर्म हो गया है। अब आप लोग ये चीज नोट कर रहे होंगे कि 1 मिनट में बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इट्स ओके फाइन, होता है 1 मिनट में बार बार। तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं बार बार हो रहा है तो शायद मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आपने वैसे ही करना है जैसा मार्केट आपको दिखा रही है। ठीक है, अब ये देखिए इस पॉइंट पे भी आके चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब उसके बजाय इसके कि मार्केट ऊपर जाती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती, मार्केट ने इधर आके दोबारा अपने लोएस्ट पॉइंट पे आके